C++ लैंग्वेज। तो आज के इस लेक्चर में हम दोबारा अपने C++ के बेसिक प्रोग्राम्स की प्रैक्टिस करेंगे। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ टू फाइंड एवरेज ऑफ द नंबर्स। तो ये बहुत आसान है, इसमें सिर्फ आपने जैसे एडिशन की, मल्टीप्लिकेशन की, ठीक है, प्रोग्राम्स बनाए मेरी पिछली वीडियो में उनको देखते हुए, तो इसी तरह सेम टू सेम हम एवरेज ऑफ नंबर्स भी फाइंड करेंगे। ठीक है, तो एवरेज हम बेसिकली फाइंड कैसे करते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि एक क्लास में 10 बच्चे हैं, ठीक है, उनका इंग्लिश का टेस्ट हुआ। किसका टेस्ट हुआ? इंग्लिश का टेस्ट हुआ। तो इंग्लिश का टेस्ट हुआ, ठीक है, तो कितने बच्चे हैं? 10 बच्चे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है। और टेस्ट कितने मार्क्स का है? 50 मार्क्स का। तो पहले स्टूडेंट के आगे 48 47 39 36 41 26, इसको चलो ज़ीरो दे देते हैं, ठीक है। इसके आगे 6, इसके आगे 4 और इसके पूरे, ठीक है। तो ये मैंने क्या किया, मैंने एक क्लास में 10 बच्चे हैं और उनके इंग्लिश का जो टेस्ट हुआ था उसके गिवन मार्क्स लिख दिए, जो उनके ऑब्टेन्ड मार्क्स थे, ठीक है। और टोटल मार्क्स क्या है? 50। अब मैंने इनकी एवरेज निकालनी है, तो मैं एवरेज कैसे निकालूंगा? मैं जितने भी बच्चे हैं उनके नंबर्स एक सीक्वेंस में लिख दूंगा। 48 प्लस 47 प्लस 39 प्लस 36 प्लस 41 प्लस 26 प्लस 0 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 50, ठीक है। और इन सबको डिवाइड किस पे करूँगा? नंबर ऑफ टेस्ट के। कितने स्टूडेंट्स थे? 10। तो 10 ही टेस्ट थे, तो मैंने उनको 10 पे डिवाइड कर दिया। इनडायरेक्टली मैंने क्या किया कि जितने नंबर्स मैंने ऊपर ऐड किए उतनी उनकी काउंटिंग से मैंने उनको डिवाइड कर दिया। मतलब 10 नंबर ऊपर मैंने ऐड किए, नीचे 10 से ही उनको डिवाइड कर दिया, जिसकी वजह से मेरे पास एक एवरेज आ जाएगी, ठीक है, कि क्लास में एवरेज नंबर कितने आए हैं, ठीक है। एक एवरेज एक नंबर आएगा, ठीक है। तो बेसिकली मैंने क्या किया कि हर स्टूडेंट के इंडिविजुअली मार्क्स एंटर करवाए, ठीक है। फिर जितने मार्क्स एंटर करवाए उसको उतने ही नंबर ऑफ डिजिट्स पर डिवाइड कर दिया, ठीक है। 10 स्टूडेंट्स थे तो 10 स्टूडेंट्स के टेस्ट हुए, तो 10 को मैंने 10 पर ही डिवाइड करवा दिया, ठीक है, उनके नंबर्स को ऐड करके। तो आइए इसके प्रोग्राम की तरफ मूव करते हैं। तो इसका प्रोग्राम कैसे लिखेंगे? बहुत ही सिंपल है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा? C++ का फॉर्मेट क्या था जी? हैशटैग इंक्लूड आईओस्ट्रीम, ठीक है। फिर यूजिंग नेम स्पेस std, ठीक है, std। फिर फंक्शन यूज़ करते हैं इंट मेन का, ओके। फिर हम लगाते हैं कर्ली ब्रैकेट, ओके। तो आगे हम प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करते हैं। तो अब हमने करना है क्या? फाइंड द एवरेज ऑफ द नंबर्स। तो सबसे पहले हमने क्या करना है? स्टूडेंट्स के नंबर एंटर करवाने हैं। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि अगर अब हमने प्रोग्राम बनाना है तो हमारे पास ज़्यादा लंबा प्रोग्राम ना बने, ताकि आपका टाइम ज़ाया ना होगा यही तरीका। आप 50 स्टूडेंट्स ऐड कर दें, 100 स्टूडेंट ऐड कर दें, तरीका यही है। मैं इधर सिर्फ 3 स्टूडेंट्स लेता हूँ, ठीक है। मैं कहता हूँ 3 स्टूडेंट्स हैं तो मैं उनको नाम दे देता हूँ एक्स वाई जी। मतलब स्टूडेंट 1 के जो मार्क्स आएंगे वो एक्स में जाएंगे, स्टूडेंट 2 के जो मार्क्स आएंगे वो वाई में जाएंगे, और स्टूडेंट नंबर 3 के जो मार्क्स आएंगे वो जेड में जाएंगे। और मार्क्स क्या है? इंटीजर टाइप वैल्यूज़ हैं। तो इंट एक्स सेमीकोलन, इंट वाई सेमीकोलन और इंट जेड, ठीक है। फिर मैं यूज़र से पूछूंगा सी आउट एंटर द नंबर ऑफ फर्स्ट स्टूडेंट, ठीक है।
एंड एल एंड एल। तो मैं सी इन किस में करवाऊंगा, स्टूडेंट वन एक्स में, ठीक है। तो स्टूडेंट वन एक्स में चला गया, ठीक है, उसके नंबर। फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं दोबारा सी आउट करवाऊंगा और क्या लिखूंगा, एंटर सेम एज इट इज द नंबर ऑफ सेकेंड स्टूडेंट, ठीक है, एंड एल। फिर इसी तरह मैं सी इन किस में करवा दूंगा, वाई के अंदर, ठीक है। फिर मैं इसी तरह लिखूंगा सी आउट एंटर द नंबर ऑफ थर्ड स्टूडेंट, ठीक है, क्या लिखूंगा, थर्ड स्टूडेंट। तो इसी तरह एंड पर एंड एल, ठीक है, एंड एल। तो मैं इसके सीन किस में करवाऊंगा, जेड में, ठीक है। अब मैंने अपना मेन काम तो कर लिया कि भाई मैंने सारे स्टूडेंट्स के नंबर एंटर करवा लिए। अब मैंने करना क्या है, बेसिकली मेरा मेन काम क्या है इस प्रोग्राम बनाने का, मेन मेरा काम है एवरेज निकालनी है इस सब नंबर्स की। तो एवरेज कैसे निकालते थे, जितने भी नंबर्स थे, जैसे एक्स एक नंबर था स्टूडेंट के, वाई एक नंबर थे और 7 एक नंबर होगा कोई स्टूडेंट्स के, ठीक है। मतलब स्टूडेंट नंबर वन के जो नंबर थे वो एक्स के हैं, स्टूडेंट नंबर वाई के जो नंबर थे और स्टूडेंट नंबर जेड के जो नंबर थे, इन तीनों को ऐड कर देना और जितने नंबर थे 1 2 3 उसको डिवाइड कर देना उस 3 पर, ठीक है। तो आइए, कितने हमने स्टूडेंट्स लिए थे, 3 स्टूडेंट्स लिए थे। तो अब मैं क्या करवाता हूं दोबारा, सी आउट योर एवरेज मार्क्स आर, इन्वर्टेड कॉमास, लेस देन, और फिर हम फॉर्मूला लिखते होते हैं। फॉर्मूला क्या लिखेंगे हम, x प्लस वाई प्लस जी बाय 3, ठीक है, आई समझ। फिर हम क्या लिखेंगे, एंड एल, ओके। तो ये मेरा प्रोग्राम खत्म हो गया, रिटर्न 0 और एंड पे कर्ली ब्रैकेट। तो ये मेरा एवरेज निकालने का प्रोग्राम है C++ में। तो आइए आप इसको प्रैक्टिकली देखते हैं वेबसाइट पे जाके कि वाकई अगर हम इस प्रोग्राम को बनाए तो हम एवरेज फाइंड कर सकते हैं कि नहीं। तो आइए इसको प्रोग्राम को लिखते हैं। तो मैंने क्या लिखा था जी, पहले तो C++ का फॉर्मेट बना देते हैं। क्या करते हैं, C++ का फॉर्मेट बनाते हैं, इंक्लूड आईओस्ट्रीम, फिर यूजिंग नेम स्पेस std, फिर इंट मेन पैरेंथेसिस देन कर्ली ब्रैकेट्स, ठीक है, और एंड पर रिटर्न 0, ओके। तो आइए अब इसको प्रोग्राम को लिखना स्टार्ट करते हैं। क्या हमने फाइंड करना था, जो मैंने प्रोग्राम लिखा था इसको मैं सेम टू सेम पुट करूंगा, देखना आप जरा, ठीक है। तो मैंने क्या करना है जी, 3 स्टूडेंट्स हैं जिनके मैंने नंबर एंटर करवा के उनकी एवरेज लेनी है। तो मैं 3 स्टूडेंट्स के लिए पहले 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दूंगा, इंट x, इंट y, इंट z, ठीक है। फिर मैं क्या करूंगा, मैं अब सी आउट करवाऊंगा, मैं यूजर को दिखाऊंगा कि भाई तुम वैल्यूज एंटर करो जो मैं तुमसे पूछने लगा हूं, एंटर द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट नंबर 1, ठीक है, एंड एल सेमीकोलन, और सीन मैं किस में करवाऊंगा, एक्स में, ठीक है। अब मैं अगला लूंगा सी आउट, अब मैं इसको ऊपर से कॉपी कर लेता हूं ताकि मुझे बार बार ना लिखना पड़े, ठीक है, कंट्रोल सी एंड देन कंट्रोल वी। तो इधर मैं सिर्फ सिंपली 2 लिख दूंगा,
स्टूडेंट नंबर 2। तो अब इससे आगे मैं स्टार्ट करूँगा, इसको मैं सी इन किस में करवाऊँगा, सी इन मीन्स जो यूज़र इसके जवाब में वैल्यू देगा वो किस में एंटर करवाऊँगा मैं, वाई के अंदर, ठीक है। इसके बाद कंट्रोल वी, ये स्टूडेंट नंबर 3। इस तरह आप ज़्यादा मल्टीपल स्टूडेंट्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है, मल्टीपल स्टूडेंट्स। चलें जी, मैंने इतना काम कर दिया। चलो अब मैं अपने प्रोग्राम को देखता हूँ कि वाकई मैं ठीक काम कर रहा हूँ। इसको मैं रन करके देखता हूँ। ये देखें जी, मैंने रन किया है तो ये मेरे से पूछ रहा है कि एंटर द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट 1। चलो कितने मार्क्स थे टोटल, 50 थे, तो 50 में से पहले स्टूडेंट्स क्या है 48। फिर दूसरे स्टूडेंट्स के वो मांग रहा है 36, मैं कह देता हूँ दूसरे स्टूडेंट्स क्या है, ठीक है। फिर तीसरे स्टूडेंट के मांग रहा है, मैं कहता हूँ उसके आए हैं तकरीबन 50 लगा लो, ठीक है, सारे लायक स्टूडेंट हैं मेरे। अच्छा, अब देखो इसने प्रोग्राम खत्म कर दिया, क्यों भला, क्योंकि मैंने उसको अभी इतना प्रोग्राम बताया कि भाई अभी तुमने इतना करना है। अभी मैंने उसको बताया नहीं कि तुमने एवरेज कैसे फाइंड करनी है, तो अब मैं ऊपर उसको एवरेज भी बताऊंगा कि एवरेज तुमने कैसे फाइंड करनी है। तो एवरेज कैसे फाइंड करेंगे, योर एवरेज नंबर्स, बल्कि नंबर आर, नंबर इज, ठीक है, योर एवरेज नंबर इज इक्वल्स टू। अब हम फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला कोशिश करनी है आपने पैरेंथेसिस में हर चीज़ लिखनी है, ठीक है, पैरेंथेसिस लगानी है, फिर स्लैश डिवाइड को रिप्रेजेंट करता है, और कितने नंबर हैं, 3 नंबर हैं, ठीक है। और ऊपर क्या लिखना है हमने, हर चीज़ को पैरेंथेसिस में लिखना है। एक्स को पैरेंथेसिस में लिखना है, प्लस वाई को पैरेंथेसिस में लिखना है, प्लस जी को पैरेंथेसिस में लिखना है, ठीक है। तो ये मैंने उसको फॉर्मूला बता दिया कि तुमने करना क्या है, और एंड पर एंड एल, ठीक है। तो आइए अब इसको दोबारा रन करके देखते हैं। ये वैल्यूज नोट कर लें, 48, 36 और 50। तो इसको जब मैंने रन किया तो इसने मेरे से पूछने लग गया कि स्टूडेंट 1 के मार्क्स बताओ, 48 जैसे पहले थे, 36 और 50। अब मैं एंटर दबाऊंगा तो मुझे इसको क्या देना चाहिए, ये मुझे क्या दे, एवरेज दे मुझे, ठीक है। तो ये देखें एवरेज क्या है 44। तो आइए अब अगर आपको ज़्यादा ही कुछ शक हो रहा है कि ये सही बना है कि नहीं, इसको अब हम कैलकुलेटर पे चेक कर लेते हैं। तो ये रहा मेरे पास कैलकुलेटर, तो डायरेक्ट वैल्यूज पुट करते हैं, 48 प्लस 36 प्लस 50, और डिवाइड किससे करेंगे, 3 से। तो आंसर क्या आना चाहिए, 44। तो देखते हैं क्या आता है आंसर हमारा। तो हमारा आंसर आ रहा है 44.66। अब मैंने यही तो आपको समझाना है कि अब हमने इंट यूज किया है। इंट में वो सिर्फ एक इंटीजर टाइप एक वैल्यू दे रहा है, वो पॉइंट्स में नहीं जा रहा। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो हम पॉइंट में जाने के लिए क्या करते हैं भला, हम फ्लोट यूज करते हैं। तो आइए मैं आपको दिखाता हूं कि अगर मैं इधर फ्लोट लिख दूं, FLOAT फ्लोट एक्स, फ्लोट डाटा टाइप यूज कर लूं, और फ्लोट डाटा टाइप क्या कहती है कंपाइलर को कि यार जो भी वैल्यू है तुमने उसको पॉइंट में लिख के देना मुझे, अगर वो पॉइंट में आंसर दे रही हो तो, अगर नहीं दे रही तो तब भी तुमने आंसर दे देना है, ठीक है। तो अब मैं दोबारा रन करता हूँ, 48, 36 और 50 पुट करता हूँ, 48, 36 और 50। तो मेरे पास आप देखें क्या आंसर आ रहा है, 44.6667, ठीक है। तो इस तरह आपको पता चला कि डाटा टाइप्स भी बहुत मैटर करती हैं अपने आंसर को प्रिसाइज करने में, ठीक है। जब मैंने इंट लिखा था तो उसने सिर्फ 44 दिया था मुझे, लेकिन जब मैंने फ्लोट लिखा मैंने उसको बताया कंपाइलर को कि भाई मुझे आंसर डेसिमल्स में भी चाहिए, तो उसने डेसिमल में भी आंसर मुझे दे दिया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको एवरेज फाइंड करनी आ गई होगी। इसी तरह आप मल्टीपल स्टूडेंट्स को ऐड कर सकते हैं, मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाएं बाद में। तो मैं इधर एक और स्टूडेंट ऐड कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल सी आउट, बल्कि कंट्रोल वी, सी आउट स्टूडेंट नंबर
4, स्टूडेंट नंबर 4, ठीक है। और सी इन मैंने क्या करवाना है, इसको मैं नाम दे देता हूँ, इसके वेरिएबल का नाम दे देता हूँ मैं ए। और ऊपर भी मैं बताऊंगा कि मैं जो नीचे ए यूज कर रहा हूँ वो क्या है, किस डेटा टाइप का है, फ्लोट ए, ठीक है। तो अब फॉर्मूले में चेंज क्या आएगा, सिंपली सिर्फ मैं ए ऐड कर दूंगा, ए ऐड हो जाएगा और नीचे कितने स्टूडेंट्स हैं 4, तो 4 नीचे वैल्यू आ जाएगी। तो अब मैं दोबारा प्रोग्राम को रन करूंगा, देखते हैं आता कि नहीं। ये एरर देगा क्योंकि मैंने इधर सेमीकोलन नहीं लगाया। तो आइए इसको दोबारा रन करते हैं। तो आइए जी, ये देखें इसने दोबारा मुझे रन करके दे दिया। मैं वैल्यूज पुट करता हूँ 38, 46, 50 एंड 34। तो आप देखें 42 हमें आंसर दे रहा है। तो आप इसको कैलकुलेटर से भी कंफर्म कर लेते हैं। तो कैलकुलेटर में देखें 38 प्लस 46 प्लस 50 प्लस 34 डिवाइडेड बाय किससे, 4 से। तो अब आपने देखा कि जब हम फ्लोट यूज कर रहे हैं तो ये हमें सिंपल वैल्यू भी दे रहा है और डेसिमल वैल्यू भी दे रहा है। आप देखें पिछला जो प्रोग्राम किया था उसमें डेसिमल वैल्यू आ रही थी जो कि इंट से सिर्फ 44 दे रहा था, और जब हमने फ्लोट यूज किया तो वो 44.6667 दे रहा था। अब इसमें देखें सिर्फ 42 आया है, तो इसने वो भी सोल्व कर दिया, इसने उसको डेसिमल में कन्वर्ट नहीं किया। मतलब फ्लोट दो तरह के फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, वो इंटीजर टाइप भी दे रहा है, वो डेसिमल टाइप भी आंसर दे रहा है, और जो इंट है हमारा वो सिर्फ इंटीजर टाइप दे रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको एवरेज निकालनी आ गई होगी। इस तरह हम मल्टीपल स्टूडेंट्स को ऐड करके उनकी एवरेज को निकाल सकते हैं, उनका एवरेज कैलकुलेटर बना सकते हैं। तो आइए अब हम नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रोग्राम हमारे पास है हाउ टू राइट आस्की वैल्यूज़। तो आस्की वैल्यूज़ क्या है, ये बड़ा बेसिक सा प्रोग्राम है जो C++ में बड़ा यूज़ होता है, ठीक है। कि मतलब कोई भी आप इंस्टीट्यूट में C++ प्रोग्रामिंग सीखने जाएं तो ये आपको पेपर में ज़रूर आएगा। आस्की वैल्यूज़ लिखो जी। आस्की वैल्यूज़ क्या है, आपका जो कीबोर्ड है, ठीक है, मोबाइल का हो जाए या फिर आपका लैपटॉप का या आपके डेस्कटॉप का जो कीबोर्ड है उसके ऊपर जो ABC लिखी हुई है, ABC सो ऑन, और जो स्लैश लिखी हुई है, ठीक है, सेमीकोलन डला हुआ है, डॉट डला हुआ है, तो वो लैपटॉप के अंदर, डेस्कटॉप के अंदर, मोबाइल के अंदर नंबर्स की फॉर्म में फीड हुए हैं और वो उनकी आस्की वैल्यू है, ठीक है। हर करैक्टर का कोई नंबर है उस लैपटॉप में, उस डेस्कटॉप में। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ A65 है, ठीक है, वो 65 नाम से उस लैपटॉप, उस मोबाइल या उस डेस्कटॉप में फिक्स हुआ है। तो हमने ऐसा प्रोग्राम बनाना है कि हम कोई भी करैक्टर एंटर करें तो वो उसकी हमें आस्की वैल्यू दे दे। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने A एंटर किया है तो उसकी आस्की वैल्यू मुझे 65 दे दे। ये मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, इसकी आस्की वैल्यू कोई और भी हो सकती है, ठीक है। तो आइए इसका प्रोग्राम लिखते हैं। तो सबसे पहले C++ का फॉर्मेट बना देता हूँ, इंक्लूड आईओस्ट्रीम, ठीक है, फिर यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, ठीक है, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, फिर इंट मेन फंक्शन, फिर कर्ली ब्रैकेट, और फिर हम अपना प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करेंगे। तो मैंने आपको प्रोग्राम में क्या कहा था कि हम अब कैरेक्टर्स के साथ काम करेंगे, कि हम कोई भी कैरेक्टर एंटर करेंगे, ABCD कुछ भी जो कीबोर्ड के ऊपर आपके मौजूद हैं, ठीक है। डॉट भी एक कैरेक्टर में कंसीडर किया जाता है, ठीक है। तो हम कोई भी कैरेक्टर एंटर करेंगे तो उसकी हमें आस्की वैल्यू, मतलब इंटीजर टाइप वैल्यू मिल जाएगी। तो अब हम जो डाटा टाइप यूज करेंगे वो इंट नहीं यूज करेंगे, फ्लोट नहीं यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे भला, हम यूज करेंगे करैक्टर, CHAR। हम कंपाइलर को बता रहे हैं कि भाई जो भी इस वेरिएबल में हम एंटर करेंगे वो एक अल्फाबेटिकली होगा, वो एक अल्फाबेट होगा, करैक्टर X। तो फिर मैं C आउट करवाऊंगा, C आउट एंटर योर करैक्टर, ठीक है।
ठीक है। अच्छा, तो एंटर योर करेक्टर एंड एल। अब जो यूजर एंटर करेगा करेक्टर, उसको मैंने कहाँ पे प्लेस करवाना है, सी इन एक्स में, ठीक है। और एक्स क्या है, हमारा करेक्टर टाइप है, उसे पता है कि जो भी एंटर होगा, जो भी यहाँ यूजर एंटर करेगा वो करेक्टर टाइप होगा। अगर करेक्टर टाइप एंटर नहीं करेगा तो वो एरर दे देगा या फिर प्रोग्राम ही नहीं रन करेगा, ठीक है। तो मैंने कर दिया कि एंटर करेक्टर, और बाकी यूजर ने जो करेक्टर एंटर किया वो मैंने एक्स के अंदर फीड करवा दिया। तो अब क्या करना है, अब मेरा मेन काम है आस्क की वैल्यू को सी आउट करवाना। तो योर करेक्टर्स आस्क की वैल्यू इज इक्वल टू, ठीक है। तो अब मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, एक मैं एक्सप्रेशन लिखूंगा कि किस तरह तुम आस्क की वैल्यू दे सकते हो। अब देखो, आस्क की वैल्यू मींस इंटीजर टाइप आ गया है, आस्क की वैल्यू। अब ये वैल्यू क्या है, इंट टाइप है, तो मैं लिखूंगा इंट किसकी वैल्यू, अब ये मैं पैरेंथेसिस लगाऊंगा, इंट किसकी वैल्यू, करेक्टर की। और करेक्टर क्या है हमारा, एक्स, मतलब एक्स की जगह जो भी यूजर एंटर करेगा, मतलब यूजर ने ए एंटर किया तो ए हमारा एक्स बन गया। मतलब वेरिएबल तो इसलिए तो कहते हैं कि वेरिएबल मींस जिसकी वैल्यू चेंज होती जाए, जिसका अल्फाबेटिकली चेंज होता जाए, मतलब उसकी जगह ए भी डाल सकते हैं, बी भी डाल सकते हैं, सी भी डाल सकते हैं। तो इधर मैं एक्स लिख दूंगा, मतलब एक्स की जगह कोई भी वैल्यू आ सकती है, उसका तुमने वैल्यू बता देनी है मुझे। इंट एक्स इसलिए मैंने लिखा है, इससे मुझे आस्क की वैल्यू मिल जाएगी किसी भी करेक्टर की। और एंड पे एंड एल लगाना नहीं भूलना, ठीक है, एंड एल। फिर रिटर्न 0 और कर्ली ब्रैकेट क्लोज। तो इस तरह हमारा आस्क की वैल्यू फाइंड करने का प्रोग्राम मुकम्मल हुआ। तो इसमें हमने सीखा क्या कि आस्क की वैल्यू के लिए करेक्टर टाइप, एक नई डाटा टाइप हमने सीखी कि करेक्टर एंटर करने के लिए हम CHAR डाटा टाइप यूज करते हैं। तो आइए इसको अब प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि वाकई ऐसा होता है कि नहीं। तो ये रहा हमारे पास C++ का फॉर्मेट। तो अब इसके अंदर हम अपना प्रोग्राम लिखेंगे। तो हमने क्या लिखना था, करेक्टर CHAR, करेक्टर क्या है, एक्स, कोई भी ले सकते हैं वेरिएबल, ठीक है। करेक्टर एक्स है, कोई भी वेरिएबल है हमारा। वेरिएबल की डाटा टाइप क्या है, करेक्टर, मतलब जो भी हम एंटर करेंगे वो हमारा अल्फाबेट होगा, ठीक है। और अब कराएंगे सी आउट में क्या लिखेंगे, एंटर योर सी करेक्टर, ठीक है, करेक्टर, एंटर योर करेक्टर। तो अब हम एंडल लिखेंगे और फिर आगे फर्दर मूव करेंगे उसको सी इन करवाने के लिए, मतलब जो भी सी आउट के बदले में यूजर एंटर करेगा उसको हमने सी इन करवाना है वेरिएबल एक्स में, ठीक है। फिर सी आउट करवानी है हमने आस्क की वैल्यू। तो मैं क्या लिखूंगा, योर रिक्वायर्ड आस्क की वैल्यू इज इक्वल टू, क्या है जी, अब मैं उसको तफसील दूंगा कि तुमने निकालनी कैसे आस्क की वैल्यू। इंट ऑफ एक्स, मतलब यूजर जो भी एक्स की जगह पुट करेगा तुमने उसको इंटीजर टाइप, मतलब उसकी वैल्यू दे देनी है, एंड एल। फिर हमारा प्रोग्राम कंप्लीट। तो आइए इसको रन करके देखते हैं। तो देखें जी, ये हमारा प्रोग्राम चल पड़ा है। तो मैं इधर कोई भी कैरेक्टर डाल देता हूं, कैपिटल ए, तो हमारा उसने आस्क की वैल्यू 65 दे दिया है। तो मैं इसको दोबारा रन करता हूं, मैं कोई और कैरेक्टर डालता हूं, एल, स्मॉल एल डाला है मैंने, तो इसकी आस्क की वैल्यू क्या है, 108। अब मैं दोबारा कोई करेक्टर डालता हूँ, अब मैं करेक्टर वो नहीं डालता, कोई अल्फ़ाबेट नहीं डालता, मैं कोमा डाल देता हूँ। अब कोमा की भी कोई वैल्यू होगी 44, ठीक है। इसका मतलब आपने क्या सीखा कि कीबोर्ड में जितनी भी आपके पास कीज़ हैं उनकी आस्क की वैल्यूज़ हैं, मतलब वो लैपटॉप के अंदर नंबरिंग की फॉर्म में फीड हुई हैं, ना कि वो ए है। जब हम ए दबाते हैं तो
लैपटॉप को पता चलता है किससे, 65 से, कि यार इसने 65 मीन्स ए दबाया है, ठीक है। जैसे मैं कैपिटल ए दबा दिया 65, अब स्मॉल ए की वैल्यू नहीं 65 होगी, स्मॉल ए की वैल्यू कोई और होगी, 97 है, ठीक है। तो इसका मतलब आपको आस्क की वैल्यू का भी कोड बनाना आ गया। तो ये हमारी बेसिक प्रोग्रामिंग थी सी प्लस प्लस की। अब आइंदा आने वाली वीडियोस में मैं आपको प्रोफेशनल सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग की तरफ मूव करवाऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।